एक बहुत ही वायलेंट मूवी आने वाली है जिसका नाम है हिट 3, जिसमें हमारे नेचुरल नानी दिखने वाले हैं। तो उसी का टीजर आया था, लेकिन उस टीजर की स्टोरी पूरी की पूरी क्या होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसमें जो नानी पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है वो एक्चुअली वो है ही नहीं, वो कोई दूसरा बंदा है। मतलब उनका कोई डबल रोल है, जो कि हम लोग प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि दोनों के आईज का कलर देखोगे तो डिफरेंट आई कलर तुम्हें देखने को मिलेगा। और भी कई सारे हिडन डिटेल, जैसे यहाँ पर लोगों को मार करके उनका पीछे से स्लाइस की तरीके से सर काट के अलग क्यों किया जा रहा है, वो सीरियल किलर क्यों ऐसा कर रहा है, नेचुरल नानी इतना ज्यादा एरोगेंट पुलिस ऑफिसर क्यों है। बिना देर की चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं तुम्हें इस टीजर की स्टोरी बताऊं, हमें डिटेल्स के बारे में जान लेना चाहिए कि अभी मैं इन्हीं डिटेल से ना सभी के साथ कनेक्ट करूंगा और तुम्हें खुद बताऊंगा कि कहां की कैसी ये स्टोरी हो सकती है। तो सबसे पहले टीजर के टाइटल पे हमें ध्यान देना होगा, जिसका नाम होता है हिट 3 सरकार लाठी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिट 3 क्या है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो ये जो हिट नाम है ना, ये अपने में एक यूनिवर्स है। जैसे कि हमारा पठान एक था, टाइगर जिंदा, ऐसे ऐसे करके एक फ्रेंचाइज एक यूनिवर्स बना है ना, वैसे यहाँ पर ये हिट का भी एक अपना यूनिवर्स है। हिट 1, हिट 2 और हिट 3। और इस हिट का एक फुल फॉर्म भी है, होमिसाइड इंटरवेंशन टीम। जो हिट 1 थी वो एक साइकोलॉजिकल मूवी थी, हिट 2 थी वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन टाइप मूवी थी, और हिट 3 ये नेचुरल नानी की मूवी है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल और कैरेक्टर ड्रिवन मूवी लग रही है, खून खराबा टाइप वाइब दे रही है। अब सरकार लाठी का मतलब ये है कि इसमें एक कैरेक्टर हमें दिखने वाला है, नेचुरल नानी का कैरेक्टर, जिसका नाम होगा सरकार। एंड लाठी का मतलब कि वो कैरेक्टर हमेशा लाठी यूज करता है, मतलब बंदूक गन वो सारी चीजें वो यूज नहीं करता, वो लाठी यूज करता है, और लाठी से ही सबकी हालत खराब कर देता है। वो RRR की रामचरण वाली स्टार्टिंग वाली सीन याद है ना, जिसमें वो लाठी से ही सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल वही लाठी का यूज यहाँ पर भी किया गया है। हमारे नेचुरल नानी एक बिल्कुल ही भयंकर एरोगेंस पुलिस ऑफिसर, हमारे नानी ही सबकी नानी याद दिला करके रख देगा। टाइटल के बारे में बात हो गई हो तो अब टीजर के डिटेल्स के बारे में बात करने हैं। टीजर की स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले हमें एक डेजर्ट में 2-3 गाड़ियां दिखाई जाती है। ये गाड़ी स्वॉट की गाड़ी है। स्वॉट एक आर्मी की टीम है, जिसके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी ये डॉट आगे कनेक्ट होगा। अब ये जो गाड़ी यहाँ पर चलती हुई दिख रही है डेजर्ट में, उसके जस्ट बाद हमें कुछ आतंकवादी बुलेट फायर करते हुए दिख रहे हैं। अब ये एक्चुअली कुछ लोकल गुंडे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, या फिर ये आतंकवादी हैं, अभी आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग हैं जो कि मार्च निकाल रहे हैं। अगल बगल बर्फीला इलाका है, और कपड़ों के पहनने के तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो सीन है वो हमें जम्मू कश्मीर का सीन दिखाया जा रहा है। मतलब ये लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इन्हें जस्टिस चाहिए, क्योंकि उस तरीके के लोग बोर्ड भी लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन किस चीज की जस्टिस चाहिए? फिर हमें धड़ाधड़ करके दिखाया जाता है कि कई लोगों को मार करके पेड़ पे लटका दिया गया है। और यहाँ पर अगर तुम डिटेल नोटिस करोगे तो यहाँ पर 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं जिनको मार करके लटकाया गया है, और उन्हें बार बार दिखाया जा रहा है। तो हम इसको इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं कि लोग यहाँ पर जस्टिस के लिए मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ पर मरे हुए लोग पेड़ पे लटके हुए हैं, यहाँ पर हमें आतंकवादी भी दिखा दिए गए या फिर लोकल गुंडे भी दिखा दिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि आतंकवादी कुछ अपना काम करवाने के लिए लोगों को मार के लटका दिए? नहीं, ये गलत है। अभी आगे जाकर के ये थ्योरी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की स्टोरी तो देखने को मिलेगी, लेकिन ये सीरियल किलर वाले जॉनर में फॉल कर जाएगी। उसके अगले वाले सीन में हमें नरेशन सुनने को मिलता है कि सर ये जम्मू कश्मीर में जो भी चीजें हो रही हैं, उसके लिए मैं आपको एक पुलिस सजेस्ट करना चाहता हूं, जो कि एक ऑफिसर अपने एक बहुत बड़े ऑफिसर से बोल रहा होता है, और वो सजेस्ट करता है सरकार का नाम। जहां पर एक कमिश्नर बोलता है कि मुझे सरकार को जम्मू कश्मीर का ये वाला केस देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उसके लाठी से डर है कि भाई जो लोग उसके लपेटे में आएंगे उनका वो क्या करेगा। और कमिश्नर के ये एक डायलॉग से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो कैरेक्टर हमें दिखाया जाएगा आगे, वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, और वो लोगों को बिना कुछ सोचे समझे मारने लग जाएगा, और उसकी लाठी जो है वो उसका मेन वेपन होगी, ना कि बंदूक ना कि गोली। फिर अगली डिटेल में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी नेचुरल नानी को, जो कि व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के उसके ऊपर चॉकलेटी कलर का एक कोट पहना है। क्योंकि कभी भी मूवी में अगर व्हाइट कलर यूज किया जाता है, देन उसका मतलब होता है कि कैरेक्टर को बहुत साफ सुथरा दिखाया जा रहा है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, हीरो दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर उसके कपड़े को डार्क दिखाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लैक दिखाया जा रहा है, ग्रे दिखाया जा रहा है, चॉकलेटी दिखाया जा रहा है, देन उसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टर थोड़ा विलन साइड में फॉल कर रहा है, डार्क साइड में फॉल कर रहा है। तो इसीलिए इस वाले सीन में नेचुरल नानी अंदर तो व्हाइट पहना है, मतलब कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन ऊपर से चॉकलेटी कलर का कोट भी पहना है, कि मतलब वो ग्रे कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि वो सही काम को गलत तरीके से करता है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करता, जो कि अभी आगे जाके प्रूव
प्रूफ भी हो। अगली सीन सरकार के इस एंगर का छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है जहां पर वो मल्टीपल लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है, जो कि यही प्रूफ करता है कि वो कितना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो हमें एक कैरेक्टर के बारे में जानने को मिल गया इतना कि एक कैरेक्टर जो कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होने वाला है, वो पॉजिटिव है लेकिन वो चीजों को सही से करता नहीं है और लोगों की हालत टाइट कर देगा। जिस चीज के लिए लोग यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं और जिस केस के लिए उसे बुलाया गया, वो उस केस को सॉल्व तो करेगा लेकिन सही तरीके से सॉल्व नहीं करेगा। वो लोगों की हालत खराब कर देगा और बिना कुछ पूछे समझे किसी को भी मारने लग जाएगा। एंड अगली सीन में हमें ये स्वाट की गाड़ी दिखाई देती है, जो कि हमें इनकी स्टार्टिंग में दिखाई देती है। स्वाट मतलब होता है स्पेशलाइज्ड वेपन एंड टैक्टिक्स टीम। अब एक ऐसी टीम होती है जिनको आतंकवादी को पकड़ने के लिए हायर किया जाता है या किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए हायर किया जाता है। हॉस्टेज रेस्क्यू यानी आतंकवादी या फिर कोई गुंडे अगर किसी को पकड़ लिए हैं तो उसको बचाने के लिए इस टीम को हायर किया जाता है। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी, जम्मू कश्मीर का चीज है, स्वॉट की पुलिस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वॉट अगर हायर हो रही है तो आतंकवादी वाला एंगल कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। बट ये कहीं ना कहीं अभी सीरियल किलर वाले जॉनर में भी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यानी सरकार यहाँ कश्मीर के लोगों को पीट रहा है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वो कश्मीर के इनोसेंट लोगों को नहीं पीटेगा, कुछ कश्मीर के लोगों में मिल करके जो कि उसका विरोध करेंगे या फिर कुछ बातों को नेग्लेक्ट करेंगे तो उनको सरकार पीटेगा। अगली सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा हीरो एक और आदमी को पीट रहा है, लेकिन यहाँ पर वो किसी रोड पे पीट रहा है और यहाँ पर कोई नीचे गाड़ी गिरी हुई है लेकिन उसकी एक बुलेट गाड़ी खड़ी हुई है और एक कार खड़ी हुई है जिसपे AP से नंबर स्टार्ट होता है, मतलब ये आंध्र प्रदेश का सीन है। तो ये उसके जम्मू कश्मीर में केस टेक ओवर करने से पहले की सीन है जब वो आंध्र प्रदेश में था, मतलब अपने ओरिजिनल प्लेस पे था, तो वहां की जगह। ये मे बी मूवी की स्टार्टिंग वाली सीन होगी तब हमें नेचुरल लानी का इंट्रो दिया जाएगा, मतलब मेन कैरेक्टर का इंट्रो दिया जाएगा कि वो किस तरीके से आंध्र प्रदेश में लोगों को हैंडल करता है। जहां पर हमें देखने को भी मिलता है कि यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, मे बी वो इस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए या फिर ये बंदा जो पीटा जा रहा है वो इस लड़की के साथ कुछ छेड़खानी कर दिया होगा, तो मे बी इसको उसी के सामने पटक करके जेल में ना ले जा करके पिटाई कर रहा है। आफ्टर दैट हमें मेन चीज दिखाई जाती है कि हमारा मेन कैरेक्टर जाता है उन लोकेशन पे जहां पर ये मर्डर हुआ रहता है। एंड वो जब लोगों को लटके हुए देखता है देन वो ये चीज देखता है कि लोगों के पीछे से सर के नीचे से पूरी स्लाइस की तरीके से उनके सर लिटरली खसक रहे हैं। एक साइन बनाया गया है उन लोगों को मारने के लिए, मतलब उन लोगों को मारते वक्त में सबका एक सेम साइन एक सेम तरीके से मारा गया है। एंड आफ्टर दैट हमें एक बहुत ज्यादा शार्प ब्लेड दिखाया जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है CTK। अब ये CTK का एक बहुत ही डीप मतलब है जिसके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा। आफ्टर दैट हमें सुनने को भी मिलता है कि सभी के सभी जो मर्डर्स हैं, मतलब 4 लोगों के, जो लड़की 2 लड़के के जो मर्डर्स किए गए हैं वो सेम तरीके से किए गए हैं। तो यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पर अब ये होगा कोई आतंकवादी मर्डर नहीं करवाया है, ये मर्डर अब सीरियल किलर कर रहा है, क्योंकि सीरियल किलर ही इस तरीके के मर्डर करते हैं जिनका एक पर्टिकुलर एक तरीके से मारना। क्योंकि अगर आतंकवादी लोगों को मारना होता तो कई लोगों को मार देते और अपना मैसेज दे देते। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में स्टोरी जाएगी, पहले तो लोगों को लगेगा कि आतंकवादी ने मरवाया, लेकिन आफ्टर दैट हमें पता चलेगा कि भाई ये तो सीरियल किलर का काम है। तो अब ये स्टोरी देख सकते हो कि आतंकवादी से शिफ्ट होकर के सीरियल किलर वाले एंगल में पहुंच चुकी है कि लोगों को एक ही तरीके से मारा जा रहा है। आफ्टर दैट हमें सबसे बड़ी सीन दिखाई जाती है इस टीजर की, जहां पर हमें हमारे नेचुरल नानी व्हाइट कलर का कोट पहन के टाई पहना हुआ होता है, लेकिन तबाही तो तब होती है जब उसके अगले वाले सीन में वो एकदम खूनम खून हो चुका होता है और एक आदमी के छाती के अंदर तलवार या फिर अपने वेपन को डाल करके पीछे से खींच के उसको बीच से फाड़ देता है। लेकिन उससे पहले वो एक डायलॉग बोलता है कि अब तक तूने जो देखा वो सही नहीं था, मैं दिखाता हूं कि ओरिजिनल क्या है। एंड वो जब बीच से फाड़ता है तो बहुत ब्रूटल हो जाता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा खून ही खून हो जाता है। एंड जब वो फाड़ता है बीच से तो वो खून ऊपर छत पे चला जाता है, कैमरा वापस से नीचे आता है एंड हमें वो नेचुरल नानी यानी भयंकर ब्रूटल रूप देखने को मिलता है। तो अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये वही कैरेक्टर है जो कि हमें पुलिस एरोगेंट अभी पहले देखने को मिला था? क्या ये वही है? एंड अगर है तो ये क्यों ऐसा कर रहा है यार? तो इसका आंसर है हाँ, है भी और नहीं भी। कैसे? अब तक हमने डिटेल के बारे में बात कर ही लिया, अब इन सभी डिटेल को जोड़ देते हैं एंड अब एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होगी जहां पर पुलिस होगी एंड वहां पर पुलिस को पता चलेगा कि कई लोगों का मर्डर हो रहा है एंड वो मर्डर केवल एक ही तरीके से हो रहा है कि लोगों को मार करके पेड़ के नीचे टांग दिया जा रहा है। एंड
आफ्टर दैट पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगी, लेकिन पुलिस को लगेगा कि ये सारे काम आतंकवादी करवा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। बट जब पुलिस इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगी देन उससे कुछ हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा भड़क जाएंगे क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लोग मरने लग रहे हैं और एक ही तरीके से। इसकी वजह से वहां की पुलिस के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर की पड़ने की वजह से वो पुलिस आंध्र प्रदेश से नेचुरल नानी यानी सरकार लाठी के कैरेक्टर को बुलाएगी। और हाँ, एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ की पुलिस जो है आंध्र प्रदेश से नेचुरल नानी यानी सरकार लाठी के कैरेक्टर को बुला रही है, इसका मतलब वो कैरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत स्मार्ट होगा, इसीलिए बुला रही है ना, नहीं तो उसे आंध्र प्रदेश से बुलाने की क्या जरूरत पड़ती। तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सैल भी होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा होगा। वो अब क्या करेगी, नेचुरल नानी यानी सरकार लाठी के कैरेक्टर को तो बुला लेगी, लेकिन जब वो बुलाएगी देन हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाएगी वो जो सरकार कैरेक्टर वो एक्चुअली है कैसा। वो एक बहुत ब्रूटल कैरेक्टर है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है, एंड आफ्टर दैट वो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। एंड जब वो इन मर्डर्स को देखेगा देन उसके बीच में उसे भी लगेगा पहले आतंकवादियों का मसला है, एंड उसे ये बात धीरे धीरे ये लगेगी कि कोई ना कोई इन अंदर का ही है जो ये सारे कांड करवा रहा है, जिसके वजह से लोग यहाँ पर जो लोग जस्टिस मांगने के लिए आएंगे उसमें से कई लोगों को पकड़ के कूटेगा भी, जिसके वजह से लोग उसके अगेंस्ट भी हो जाएंगे एंड उसके खिलाफ मार्च करने लगेंगे। उसको पता लगाना शुरू करेगा कि ये सीरियल किलर कौन है। एट द एंड ऑफ द डे उसे ये पता चलेगा कि उसी ने ही सबको मारा है या फिर उसके जैसा दिखने वाला सबको मारा है। क्योंकि एक सबसे बड़ा डिटेल यहाँ पर लास्ट में नोटिस कर सकते हो, लास्ट में जो हमें नेचुरल नानी का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो व्हाइट कोट पहना हुआ है, वो जब फाड़ता है देन उसकी आंखों का कलर देखो, तुम्हें ग्रीन कलर की दिखाई देगी। वैसे नॉर्मली जो नेचुरल नानी पुलिस है सरकार का कैरेक्टर, वो उसकी आंखें तुम्हें ब्राउन कलर की दिखाई। तो ये दोनों एक कैरेक्टर नहीं बल्कि अलग कैरेक्टर। और कई लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस नेचुरल नानी के कैरेक्टर का एक तरीके से स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, कि एक तरीके से वो पुलिस हो लेकिन फिर उसके अंदर दूसरी पर्सनालिटी भी रखती हो जो कि सीरियल किलर वाली हो, कि रात में जाकर के या अलग जाकर के लोगों को मारता हो। तो देखो ये थ्योरी गलत है क्योंकि पहले से आंध्र प्रदेश में रह रहा था, तो वो क्यों आकर के लोगों को जम्मू कश्मीर मारेगा। दो सेम कैरेक्टर हो सकते हैं, डबल रोल हो सकते हैं जो कि हमें आगे दिखाया जाएगा। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से होने वाली, क्योंकि लास्ट में हमें यही ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि हमारा नेचुरल नानी यानी सरकार जिस कैरेक्टर को ढूंढ रहा था, जिस सीरियल किलर को ढूंढ रहा था, वो और कोई सीरियल किलर नहीं, वो खुद होगा। मतलब उसके जैसा दिखने वाला कोई डुप्लीकेट इंसान खुद होगा। और सोचो उसमें एक और प्लॉट ट्विस्ट ठूस दिया जाए कि वो और कोई नहीं उसका बचपन का बिछड़ा हुआ भाई होगा, तो कितना फक्ड अप प्लॉट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमें तलवार पे CTK लिखा हुआ दिखा था, इसका क्या मतलब है? इसका एक बहुत ही डीप मतलब है और वो मतलब कुछ इस तरीके से आता है। तो बहुत समय पहले की बात है, अमेरिका में रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता था। वो क्या करता था कि वो औरतों का मर्डर करता था, बट औरतों का मर्डर करने के साथ साथ वो जिस तलवार से या फिर जिस वेपन से औरतों को मारता था उस पे उसने BTK लिखा था। B मतलब ब्लाइंड, T मतलब टॉर्चर और K मतलब किल, मतलब ब्लाइंड करके टॉर्चर करके मार देना। लेकिन आफ्टर दैट पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस टाइम उस सीरियल किलर का नाम पड़ चुका था BTK सीरियल किलर, एंड उसी से ये तलवार इंस्पायर्ड है। क्योंकि यहाँ पर BTK तो नहीं है, CTK है। एंड CTK तुम्हें पता है कि डायरेक्ट BTK नाम नहीं रख सकते ड्यू टू कॉपीराइट इशू, CTK रखे हैं, जो कि हमें यही बताता है कि यहाँ के कैरेक्टर को भी उस BTK किलर से इंस्पायर्ड किया गया है। तो इस तरीके से टीजर की स्टोरी होने वाली है, लेकिन ये बस एक थ्योरी है। एक्चुअल स्टोरी मैं तुम्हें ट्रेलर के आने के बाद बता सकता हूँ। सालार के BGM एक्सप्लेन पार्ट 1 वीडियो मैंने यहाँ पर बना दिया है, क्लिक करके जाकर पे देख सकते हो। बाय बाय।